आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलनों की। किसकी बात कर रहे हैं? प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। आंदोलन क्यों किया जाते हैं? किसी चीज में बदलाव करने के लिए। ये आंदोलन क्यों किए गए थे? धर्म में बदलाव करने के लिए, धर्म में सुधार करने के लिए, या आप ये समझ सकते हैं धर्मों में बदलाव करने के लिए जो आंदोलन हुए प्राचीन भारत में, उन्हें हम नाम देते हैं प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। कारण क्या था, क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि आप जानते हैं प्राचीन हमारा जो सबसे पुराना धर्म है उसे हम सनातन धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सनातन। क्यों कहा सनातन? कोई नहीं बोल सकता कि सनातन धर्म की स्थापना किसने की। कोई जानता है? नहीं, पता नहीं किसने बनाया। ईश्वर ने बनाया, बात खत्म। पर कोई पर्टिकुलर नाम नहीं आ सकता कि हाँ भाई फलाने ने सनातन धर्म की स्थापना की। इसलिए कई बार जब इसको हिंदू धर्म लोग देते हैं तो वो थोड़ा सा नैरो सोच हो सकती है, क्योंकि इसका नाम है सनातन धर्म। हिंदू वो लोग हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो ऐसा धर्म जिसके बारे में नहीं पता, जिसका कोई आदि नहीं पता और जिसका कोई अंत नहीं पता, ऐसे धर्म को हम क्या कहते हैं? सनातन धर्म। प्राचीन काल में हमारा जो धर्म था वो सनातन धर्म था। लेकिन क्या जरूरत पड़ी बाद में? अगर आप धीरे धीरे देखोगे तो बहुत सारे धर्म आए, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान में कई प्रकार के धर्म है ना। बौद्ध है, जैन है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है ना, बहुत सारे प्रकार के, क्रिश्चियन है, बहुत सारे प्रकार के धर्म है। लेकिन पुराने जमाने में एक ही धर्म था, सनातन धर्म। क्या जरूरत पड़ी सनातन धर्म में? लोगों ने क्यों छोड़ा सनातन धर्म? क्या जरूरत पड़ी कि दुनिया भर के और भी धर्म बन गए? इसके कारणों पर भी आज हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, और उसके बाद जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से हम बात करेंगे आज जैन धर्म की, शुरुआती पहले धर्म की। कौन से धर्म की? जैन धर्म। कारण क्या है कि क्यों जरूरत पड़ी? देखो, पहला कारण है कि हमारा जो वैदिक धर्म था वो जटिल बना दिया गया था। अगर मैं वैदिक काल की बात करूं तो आप जानते हैं हमारा पूरा जो समाज का सिस्टम था वो पूरा कर्म आधारित था। हमारा पूरा समाज जो था वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। आप जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्णों में समाज डिवाइड था। कर्म के अनुसार व्यक्ति ब्राह्मण बनता था, कर्म के अनुसार क्षत्रिय बनता था, कर्म के अनुसार वैश्य बनता था। लेकिन आप जानते हैं उत्तर वैदिक काल जब हम आए तो कर्म के स्थान पर जो है समाज में जाति की बात होने लगी। यानी हमारा समाज जाति पर आधारित होने लगे। यानी ब्राह्मण का बेटा अगर विद्वान नहीं भी है तो भी वो ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय का बेटा अगर बलशाली नहीं है तो भी वो क्षत्रिय माना जाएगा, और वैश्य के बेटा अगर व्यापारी नहीं है तो भी वो वैश्य माना जाएगा। यानी कर्म के आधार पर आप ऊपर नीचे नहीं जा सकते थे। यानी सीधी सीधी बात यह है कि हमारा समाज जातियों में विभाजित हो गया था। कर्म की बात अब खत्म हो गई थी। तो हमारे जो वैदिक धर्म था वो बहुत जटिल हो गया था, बहुत कठिन हो गया था। कारण क्या? क्यों कठिन? क्यों? देखो, वेदों को पढ़ने की, शिक्षा ग्रहण करने की अगर आप देखोगे उत्तर वैदिक काल में तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों तक ही सीमित रह गया। निचले लेवल की जो जातियां थी, शूद्र लेवल की जो जातियां थी, उनको पढ़ने नहीं दिया गया। महिलाओं को आप जानते हैं वैदिक काल में यज्ञोपवीत धारण करती थी, वेद पढ़ती थी। उत्तर वैदिक काल आते आते मना कर दिया, आप यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकती हैं, आप वेद नहीं पढ़ सकती। आप समझ रहे कि नहीं? यानी हमारे वैदिक धर्म कुल मिलाकर के बहुत जटिल हो गया था। दूसरा, यज्ञों की परंपरा बढ़ गई थी। ये बहुत भयंकर है। किसकी परंपरा बढ़ गई थी? यज्ञों की परंपरा। एक से एक प्रकार के यज्ञ होने लगे थे, और अगर आप उन यज्ञों को देखोगे तो बहुत महंगे हो गए थे। यानी मैं अगर नॉर्मली बात करूं तो हमारा जो सनातन धर्म थे उसके कर्म कांड, उसके पूजा पद्धति बहुत जटिल हो गई थी, बहुत कठिन हो गई थी। यानी दुनिया भर की चीजें उनमें चाहिए होती थी। और दूसरा कि वो बहुत महंगे हो गए थे। आज भी आप देख रहे होंगे कि नॉर्मली किसी भी अगर आप भागवत पुराण करवाना चाह रहे हैं तो नॉर्मल आदमी के बस की नहीं, बहुत मुश्किल है। इस जन्म में कम ही लोग होते होंगे जो किसी का भागवत सप्ताह कर पाते हैं, क्योंकि गरीब आदमी की तो वैसे भी बस का नहीं है। तो यज्ञों की परंपरा बहुत बढ़ गई थी, दुनिया भर के यज्ञ हो गए थे। और दूसरा था कि वो यज्ञ बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे। दूसरा कारण था इस धर्म से लोगों के पलायन का। तीसरा कारण, जाति प्रथा में जटिलता आ गया। अभी तो बोला मैंने, जो निचली जातियां थी, जो शूद्र से बनी हुई जातियां थी, उन जातियों के साथ भयंकर भेदभाव होने लग गया था। आज भी आप देखते होंगे ब्राह्मणों में न जाने कितनी जातियां, क्षत्रियों में न जाने कितनी जातियां। ये बड़ा ब्राह्मण, ये छोटा ब्राह्मण, ये बड़ा क्षत्रिय, ये छोटे क्षत्रिय, अलग अलग उनकी जातियां होती थी। अभी भी है कि है या नहीं? यानी जाति प्रथा में भयंकर जटिलता आ गई थी, और जातियों में आपस में भेदभाव बहुत तगड़ा बढ़ गया था। समझ रही नहीं? और चौथा कारण था कि वैदिक ग्रंथों की भाषा जो थी
वो अत्यधिक कठिन हो गई थी। आप जानते हैं जब पढ़ाई लिखाई का अधिकारी ब्राह्मण क्षत्रिय तक सीमित रख दिया तो जो संस्कृत हमारी भाषा थी, जो वैदिक भाषा हमारी संस्कृत थी, वो निचले लेवल के लोगों तक जा नहीं पहुंची। शूद्र लेवल के लोगों तक, जो कि शूद्र जातियां जितनी भी थी निचले लेवल की, उन जातियों तक संस्कृत पहुंची नहीं पाई। अब वो संस्कृत नहीं पहुंची तो निचले लेवल पर दूसरी अलग ही भाषा विकसित हो गई। आप जानते हैं संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, ऐसी भाषाओं में बदलाव हुआ। हमारे वैदिक ग्रंथ सारे संस्कृत में थे। अब जब आपने निचले लेवल के लोगों को पढ़ाई से विमुक्त कर दिया तो वहां तक संस्कृत नहीं पहुंच पाए, इसलिए निचले लेवल के लोगों के लिए संस्कृत पढ़ना और उसको समझना बहुत मुश्किल हो गया। तो उन्होंने कहा हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ भी नहीं सकते, अब अगर पढ़ना चाहे तो उनकी भाषा को समझ नहीं सकते क्योंकि कभी जिंदगी में पढ़ी ही नहीं। इस वजह से वैदिक ग्रंथों की जो भाषा थी वो भयंकर रूप सिखा गई थी, उनके लिए कठिन हो गई थी जो निचले लेवल के लोग थे। और पांचवा कारण था कि शिक्षा में बहुत तगड़ा भेदभाव हो गया था, बहुत तगड़ा भेदभाव। निचले लेवल की जातियों के लिए शिक्षाओं से दूर रखा गया, उन्हें ऊपरी लेवल की जातियों को कहा गया कि शिक्षा ग्रहण करें। यानी भयंकर रूप से विकृतियां आ गई थी हमारे सनातन धर्म में और अब लोग परेशान हो गए थे। निचले लेवल की जो जातियां थी वो बहुत ज्यादा परेशान ऊब गई थी। उन्होंने कहा बस हम इस बंधन से हटना चाहते हैं, हम यहाँ से छुटकारा पाना चाहते हैं। इतना जाति भेदभाव, पढ़ाई नहीं कर सकते, समाज में एक बराबर का दर्जा नहीं ग्रहण कर सकते। वैदिक काल में क्या था, आप अपने कर्म के अनुसार चीजों को चेंज कर सकते। ये सब चीजें जब होने लगी तो पहली बार भारत में धार्मिक आंदोलन होने शुरू हो गए। क्या हो गए? धार्मिक आंदोलन। और उन धार्मिक आंदोलनों में अलग अलग लोग आए जिन्होंने लोगों को कहा, निचले लेवल के लोगों को, समाज में पीड़ित दबे कुचले लोगों को कहा कि आप सनातन धर्म को छोड़ दो और हम एक नया धर्म बना रहे हैं। धर्म का मतलब क्या? एक अलग विचारधारा दी उन्होंने कहा हम एक अलग धर्म बना रहे हैं और उस धर्मों में आप देखोगे कोई जाति प्रथा नहीं होगी। उस धर्म में किसी भी प्रकार की जो है वो जो ग्रंथ होंगे, उनकी जो भाषाएं होंगी वो बहुत आसान भाषा होगी। किसी भी प्रकार की जाति प्रथा नहीं होगी। यज्ञ तो वहां होंगे ही नहीं, नॉर्मल प्रकार के होंगे, ज्यादा फालतू यज्ञ वज्ञ कुछ नहीं होंगे। जाति प्रथा में कोई जटिलता नहीं होगी। वैदिक ग्रंथों जो उन धर्मों के जो ग्रंथ होंगे उनकी भाषाएं ऐसी होंगी कि जो आप देखोगे बिल्कुल सामान्य लोगों की जो भाषा है ऐसी भाषा रखी जाएगी। शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं, सभी जातियों, जाति था ही नहीं तो सभी लोग जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो उस दौर में जब ये भयंकर रूप से जब परेशान हो गए सनातन धर्म से लोग, तो लोगों ने क्या किया, अलग अलग विचारधाराओं की ओर जाना शुरू कर दिया। और इन्हीं विचारधाराओं में पहली विचारधारा, आप इसे धर्म भी नाम दे सकते हैं, पहला धर्म जिसका नाम है जैन धर्म। क्या नाम है? जैन धर्म। कोई आगे पीछे भी आप लिख सकते हो, बौद्ध और जैन को, लेकिन पहला धर्म है जिसका नाम क्या है बाबू? जैन धर्म। अब जैन धर्म क्यों प्रचलित हुआ ये तो मैंने अभी बता दिया कि सनातन धर्म में विकृतियों की वजह से जैन धर्म में क्या हो गया, जैन धर्म की स्थापना। ठीक, जैन धर्म के बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। जैन धर्म आज जानते हैं, आज भी हमारे हिंदुस्तान में जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, बशर्ते जनसंख्या कम है लेकिन पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा है या नहीं? एजुकेशन ले लो, हमारी जो जीडीपी है उसमें आप उनका योगदान देखो, बहुत ज्यादा योगदान है जैनों का। जैन धर्म, जैन धर्म किसने बनाया उस पर थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, फिर जैन धर्म की शिक्षाओं पर बाद में आते चलेंगे। जैन धर्म के अगर मैं संस्थापकों की बात करूं तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम मेरे साथ बोलते रहो, क्या नाम था संस्थापक का नाम? उनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। इन्हें एक और नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं इन्हें? आदिनाथ। क्या कहते हैं? आदिनाथ। तो पहले जो जैन धर्म को जिन्होंने बनाया वो थे ऋषभदेव। ठीक है कि नहीं? अब ऋषभदेव से लेकर के और महावीर स्वामी तक जैन धर्म में टोटल 14 तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर हुए। कितने? 24। देखो अब ये सबसे पॉइंट है कि सर तीर्थकर किसे कहते हैं? मैं कह रहा हूं जैन धर्म के संस्थापकों को हम क्या कहते हैं? तीर्थकर कहते हैं। और जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर। लेकिन जो 24वें तीर्थकर थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था महावीर स्वामी। क्या नाम था? महावीर स्वामी। एक एक बात हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है? अब ये महावीर स्वामी 24वें थे,
लेकिन कई लोगों से पूछो तो बोलते हैं भाई जैन धर्म की स्थापना तो महावीर स्वामी ने की। दो प्रश्न अलग अलग है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। तुम बोलोगे सर वास्तविक की क्या बात है? वास्तविक इसलिए कि जैन धर्म को सबसे प्रसिद्ध अगर किसी ने किया तो वो थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। इसीलिए 24वें जो तीर्थकर महावीर स्वामी हुए वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक मानेंगे। तीर्थकर किसे कहा जाता है? मैंने कहा जैन धर्म के संस्थापकों को हम क्या कहते हैं? तीर्थकर। और 24 के 24 लोगों ने जैन धर्म की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जल्दी बताओ। ठीक, अब हम आते हैं जैन धर्म के संस्थापक, जो मुख्य संस्थापक जिन्हें वास्तविक संस्थापक कहते हैं, महावीर स्वामी के बारे में। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी आते हैं। देखो, अब आइए महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी, देखो महावीर स्वामी तो उन्हें बाद में कहा गया है। उनका वास्तविक नाम क्या था? बोलते रहे मेरे साथ, बोलो। वास्तविक नाम था वर्धमान। मुंह नहीं खुलता क्या तुम लोगों का? बोल दिया करो। वास्तविक नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। मुख्य जानकारी आपको रखनी है महावीर स्वामी के बारे में। अब इनके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। इनका जन्म कब हुआ? जल्दी बताइए तो। 540 ईसा पूर्व में। कहां हुआ था? स्थान बताओ, कहां हुआ? स्थान हुआ वैशाली में। और जगह का नाम क्या था? कुंडलग्राम। और कहां पड़ता है कुंडलग्राम? बिहार में। कहां पड़ता है? बिहार। यहां इनका जन्म। इनके पिता कौन थे? पिता का नाम क्या था इनका? बोलो। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। किस कुल के हेड थे वो? ज्ञांत्रिक कुल के हेड थे वो। ज्ञांत्रिक कुल के हेड थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, वो ज्ञांत्रिक कुल के हेड थे। माँ का नाम बताइए जरा इनका। माता का नाम? इनकी माँ का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। कोलिया गणराज्य की कन्या थी। ठीक, अच्छा। अब इनका वास्तविक महावीर स्वामी का वास्तविक नाम तो हमने वर्धमान देख लिया, इनके उपनाम भी है। इनका उपनाम जरा मुझे बताइए तो। अतिवीर और सन्मति, और बहुत है। अतिवीर और सन्मति जो थे, इनके दो उपनाम भी थे। वास्तविक नाम वर्धमान था, बाद में प्रसिद्ध वाला नाम तो महावीर स्वामी हुआ। उपनाम अतिवीर और सन्मति इनके उपनाम थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इनकी पत्नी का नाम, क्योंकि शादी इन्होंने कर दी थी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पुत्र का नाम? पुत्री का नाम, पुत्री थी इनकी, पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी। अनोजा प्रियदर्शनी। इस अनोजा के पति का नाम जमाली। तुम सोच रहे होंगे क्यों जरूरत है, बताऊंगा बाद में। अभी याद रखो, जमाली इसके पति का नाम था। क्या ये पूरी बातें आपको समझ में आई? बोलो। ये हमने बेसिक नॉलेज बताया आपको महावीर स्वामी के बारे में कि भैया वास्तविक नाम, जन्म स्थान, पिता, माँ का नाम, उपनाम, पत्नी का नाम, पुत्री का नाम, यही तो है इंपॉर्टेंट। और कुछ है? यही है ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब कितने वर्ष की आयु में? जल्दी बताओ। 30 वर्ष की आयु में। किससे आज्ञा लेकर के? अपने माता पिता और अपने भाई नंदीवर्धन। आयु कितनी थी? 30 वर्ष। 30 वर्ष की आयु में माता पिता, किसकी? माता पिता और भाई नंदीवर्धन, इनकी आज्ञा लेकर के उन्होंने संन्यास धारण कर दिया। घर से चले गए, संन्यास धारण कर दिया। संन्यास मतलब होता है घर बार छोड़ दिया, बीवी बच्चे सब छोड़ दिए और चले गए जंगल की ओर, वास्तविकता की खोज की ओर चले गए, सत्य की खोज की ओर चले गए कि जातियों में जो लोग विभाजित हो रखे हैं, जिस तरीके से भेदभाव हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, कि वास्तव में ये सही है या गलत है,
इस सत्य की खोज करने के लिए वो जंगल में चले गए। और कितने वर्ष तपस्या करी उन्होंने? उन्होंने तपस्या करी 12 वर्ष। 12 वर्ष उन्होंने तपस्या, और अपने तप के द्वारा, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब उनका 12 वर्ष पूरा हो गया तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कब हुआ उन्हें ज्ञान प्राप्त? 12 वर्ष बाद। कहां हुआ ज्ञान प्राप्त? बताओ। जृंभिक। जृंभिक कहां पड़ता? जृंभिक बिहार में। देखो बिहार में उन्हें जृंभिक जगह पड़ता है बिहार में। किस नदी किनारे? रिजुपालिका नदी किनारे। ध्यान से सुनना, एक एक पूछा जा सकता है। रिजुपालिका नदी किनारे। और किस वृक्ष के नीचे? वृक्ष जो था वो वृक्ष था साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। साल वृक्ष का जैन धर्म में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे बौद्ध में पीपल का, बोधि वृक्ष जानते हैं आप, तो साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जब महावीर को ज्ञान प्राप्त हो गया, यानी वर्धमान को जब ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वर्धमान ज्ञान प्राप्त के बाद उनको क्या कहा गया? बोलो। वो 3 उनके नाम रखे गए। वो कहलाए जिन। जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। किस पर विजय प्राप्त की? अपनी इंद्रियों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर दी, तो विजेता कहलाए। फिर क्या कहलाए? अहर्थ। क्या कहलाए? अहर्थ का मतलब क्या होता है? पूज्य। और फिर क्या कहलाए? निर्गंध। निर्गंथ। निर्गंथ क्या कहलाए? निर्गंथ। निर्गंथ का मतलब क्या होता है? बोलो। बंधनहीन। बंधनहीन। पूज्य हो गए, विजेता हो गए, और बंधनहीन, सांसारिक बंधनों से मुक्ति हो गई। उन्हें अब कोई दुख तकलीफ नहीं। तो उनको जो है उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद उन्हें क्या कहा गया? उन्हें जिन कहा गया, अहर्थ कहा गया और निर्गंध कहा गया। ये थे महावीर स्वामी। क्या थे? महावीर स्वामी। अगर आप महावीर स्वामी को देखोगे तो जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, क्या हो गया? जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने दुनिया को, लोगों को क्या देना शुरू कर दिया? उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू कर। और उन्होंने जो उपदेश जब देना शुरू किया तो उपदेश की भाषा क्या थी उनकी? कोई बता सकता है? उनकी उपदेश की भाषा थी पाली। और ये पाली भाषा आप देखोगे तो उस दौर के आम लोगों की भाषा थी पाली। किसकी भाषा थी? उस दौर के आम लोगों की भाषा। आप समझ रहे नहीं? अच्छा, महावीर स्वामी का कई बार पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का पहला जो शिष्य बना था वो कौन था? तो महावीर स्वामी का जो पहला शिष्य बना उसका नाम क्या था? बोलो भाई। उनका नाम था जमाली। कौन थे ये जमाली? अनुजा प्रियदर्शनी जो उनकी बेटी थी उसके पति थे जमाली। समझ रहे नहीं? जल्दी बताओ भाई, परमानेंट याद हो जाएगा तुम्हें। उसके बाद उनका एक शिष्य और बना जिसका नाम क्या था? मखली पुत्र गोशाल। ये उनके शिष्य बने। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने महावीर स्वामी का साथ छोड़ दिया और उन्होंने एक नए संप्रदाय की स्थापना की। वो क्या था? आजीवक संप्रदाय। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। संप्रदाय, इसकी स्थापना की। ठीक है, बोलो आप समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये था महावीर स्वामी का जीवन परिचय, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। कल के वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में, और कल ही हमारा जैन धर्म समाप्त हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।